हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए नवीन शर्मा सर द्वारा कराए जा रहे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का ये लास्ट वीडियो है दोस्तों। इसमें पूरे के पूरे प्रश्न कवर हो चुके हैं। अगर इस वीडियो को तीनों वीडियो को आप देख लेंगे तो प्रैक्टिस सेट 1 का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा प्रश्न बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। ओके दोस्तों, और आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 3 है। तो आइए देखते हैं। 121 नंबर प्रश्न है, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में। दोस्तों जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं। ओके दोस्तों, 122 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने लाया था? तो 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुखम शेट्टी ने लाया था। ओके, 123 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया था? तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। 124 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला बजट कब लाया गया था? तो वर्ष 1860 में लॉर्ड कैनी के समय वुड्रो विल्सन के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। जब 1970 में इनका शासन था तो ये वित्त मंत्रालय जो है अपने ही पास रखी थी। ओके दोस्तों, तो इन्होंने ही पेश किया था बजट। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI को कहा जाता है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI अधिनियम कब बना? तो 1934 में। RBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वर्ष 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला प्रश्न है, RBI के पहले गवर्नर कौन बने? तो ऑसबर्न स्मिथ बने थे। ओके दोस्तों, 131 नंबर प्रश्न है, देखिए, स्वतंत्र भारत के RBI के पहले गवर्नर कौन बने? तो CD देशमुख। अगला प्रश्न है, RBI की शुरुआती पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़ रुपए थी। ओके, अगला प्रश्न है, RBI का मुख्यालय कहाँ बना? तो पहले कोलकाता में था 1935 से 1937 तक। इसके बाद 1937 से मुंबई में RBI का मुख्यालय स्थित है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, UPI का विस्तार रूप क्या होगा? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होगा। UPI जिससे आप पेमेंट करते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, इसमें आपका UPI होता है, उसी का है। UPI कब से लागू हुआ? तो 11 अप्रैल 2016 से। VPA का विस्तार रूप क्या होगा? तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। 137 नंबर प्रश्न है, UPI की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो NPCI के द्वारा की गई। NPCI इसको ऑपरेट करता है। ओके दोस्तों, NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, NPCI की स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है? तो NPCI की स्थापना वर्ष 2013 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, आस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया करते हैं? तो सिलेंड्रिकल लेंस अर्थात बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं आस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसमें जरा दृष्टि दोष में है जो है निकट और दूर दोनों ही दोष होते हैं, तो इसलिए इसमें अवतल तथा उत्तल दोनों ही लेंस का उपयोग करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में गति कर सकती है? तो नहीं, ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूरी होती है। ओके, अगला है, ध्वनि कहाँ कहाँ गति कर सकती है? तो मिट्टी में कर सकती है, पानी में कर सकती है, आग में कर सकती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल कितना होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह किसने बताया? तो लाप्लाक्स ने बताया। ध्वनि की चाल किसने बताया था? तो लाप्लाक्स ने बताया था। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक, अर्थात 0.1 सेकंड तक। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल ठोस में कितना होती है? ठोस द्रव गैस में आइए देखते हैं कैसे कैसे कितना होती है। तो एल्युमिनियम में होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड, निकेल में 6040 मीटर प्रति सेकंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड,
आइए द्रव में देखते हैं। तो समुद्री जल में होती है 1531 मीटर प्रति सेकेंड, अशुद्ध जल में 1498 मीटर प्रति सेकेंड। गैस में आइए देखते हैं। तो हाइड्रोजन में होती है 1284 मीटर प्रति सेकेंड, हीलियम में 987 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, मैलिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सेब में। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। 151 नंबर प्रश्न है, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लॉरिक एसिड। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। अगला प्रश्न है, डंक मारने वालों में अर्थात मधुमक्खी चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। इसे मेथोनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। 155 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अस्कंदन कहलाती है। 156 नंबर प्रश्न है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? तो कम प्लेटलेट्स का होना। प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। हीमोफीलिया क्या है? तो रक्त का थक्का न जमना। 158 नंबर प्रश्न है, होमोफोबिया क्या है? तो रक्त से डरना। रक्त से डरना होमोफोबिया कहलाता है। 159 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। 160 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा धातु या तत्व सहायक होता है? तो कैल्शियम। 161 नंबर प्रश्न है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो NK सिंह, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो C रंगराजन। अगला प्रश्न है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय केलकर। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YV रेड्डी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो 6 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। वित्त आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी। ओके दोस्तों, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो AK संथानम। 170 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंदौर में। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो 9 जनवरी को इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? तो 2003 से। ओके, भारतीय प्रवासी दिवस की संकल्पना किसने दिया था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने। भारतीय प्रवासी दिवस पहली बार कब और कहाँ मनाया गया? तो वर्ष 2003 में नई दिल्ली में। प्रवासी दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन बने? तो मोहम्मद इरफान अली, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, और चंडिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, प्रवासी दिवस 2023 के मुख्य अतिथि बने थे। 176 नंबर प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। 177 नंबर प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1916 में। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पहली महिला निदेशक किसके कौन थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की? तो घृति बनर्जी। 178 नंबर प्रश्न है, किसान संपर्क अभियान अप्रैल 2023 में कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, पहली स्नो अर्थात बर्फ मैराथन फरवरी 2023 में कहाँ हुई? तो जम्मू कश्मीर में। 180 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक में मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? तो मैरी कॉम, जो 2012 में लंदन ओलंपिक में मेडल पाया था। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रत्येक सेट का इसी प्रकार हम करा देंगे दिल्ली पुलिस रवि शर्मा द्वारा चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट का। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी हम वीडियो बना पाएंगे, अन्यथा फिर वीडियो नहीं बन पाएगी। ओके दोस्तों, जय हिंद।